कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। कोशिश करने से ही या लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव। किसी ने ठीक ही कहा है। इन पंक्तियों से भी स्पष्ट होता है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने से ही हम अपने लक्ष्य को एक ना एक दिन पा सकेंगे। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को कैसे पा सकेंगे। जो हमारा लक्ष्य होगा, जो हमारा एम होगा, जो भी होगा, अगर हम कोशिश करना ही बंद कर देंगे तो हम उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। हम कैसे पहुंच पाएंगे उस लक्ष्य पर। इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों, किसी न किसी दिन हम अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। चाहे वो दिन आज हो चाहे कल हो, लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर। अगर हम कोशिश करना ही बंद कर देंगे, हम कोशिश ही नहीं करेंगे, तो हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। नमस्कार, मैं नेहा और आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम हमारे चैनल पे बात करते हैं सामान्य हिंदी और हिंदी व्याकरण से संबंधित विषयों पर। हमने अनेक विषयों पर चर्चा की है। हमने लास्ट वीडियो में हमने किस विषय पर चर्चा की? शब्द। शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं और शब्द के कितने प्रकार हैं। हमने हमारी लास्ट वीडियो में ये पढ़ा। शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं। शब्द वर्णों के समूह से जो बनता है, वर्ण एक या एक से अधिक वर्णों के समूह से या मेल से जो मेल होता है या बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। शब्द के कितने प्रकार हैं? शब्द के अनेकों प्रकार हैं। अनेकों मतलब इतिहास के आधार पर, रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर। हमने हमारी लास्ट वीडियो में किस पे चर्चा की थी? इतिहास के आधार पर शब्द के भेद। शब्द के कौन कौन से भेदों पे हमने चर्चा की? तत्सम और तद्भव। तत्सम तब शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से वैसे के तैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, हमने बिना कोई फेर बदले उसका इस्तेमाल किया जाता है। और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव जो समय और परिस्थितियों के कारण जिसमें बदलाव किया जाता है। जैसे अग्नि का आग हो गया, ग्रह का घर हो गया, रात्रि का रात, ये हो गए हमारे तद्भव शब्द जिसमें समय और परिस्थितियों के कारण बदलाव किया गया। आज हम बात करते हैं इतिहास के आधार पर ही दो शब्द के और भेद। इतिहास के आधार पर वो है देशज और विदेशज। देशज देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं, या ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिसमें कि क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो। क्षेत्रीय मतलब अपने क्षेत्र विशेष की। जैसे आप बंगाल में रहते हो या दिल्ली में रहते हो या यूपी में रहते हो, जो आपकी लोकल भाषा के या आपके क्षेत्र विशेष की जो आपकी बोली होगी या उसके जो भी शब्द होंगे, उसका प्रभाव उसमें देखा जाता है। आपकी हिंदी में उसका उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसका प्रभाव देखा जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? देशज शब्द, जिसमें कि क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो। जैसे हमारे यहाँ डोगरी है, तो हमारे यहाँ हम अपने शब्दों का, हमारे जो डोगरी भाषा के शब्दों का प्रभाव देखा जा सकता है। हमारी भाषा में हमारे शब्दों का प्रभाव होगा, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? देशज शब्द, जिसमें कि क्षेत्रीय भाषा का, चाहे कोई भी अपने अपने क्षेत्र की भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। क्षेत्र विशेष की भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे कौन कौन से शब्द हैं? लोटा, ये क्या है? ये भी एक क्षेत्रीय शब्द है, क्षेत्र विशेष का शब्द है, जिसका प्रभाव हम अपनी भाषा में या हिंदी भाषा में देख सकते हैं। लोटा, गमछा, और भी बहुत सारे शब्द हैं। ताला, माटी, ऐसे अनेकों शब्द है जिसमें कि हमारी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। उसे ही हम क्या कहेंगे? देशज शब्द। अब हम बात करते हैं विदेशज। विदेशज, अब विदेशज शब्द कौन से होंगे? विदेशज जैसे देशज शब्द होंगे, जैसे कि क्षेत्र का प्रभाव देखा जा सकता है, वैसे ही विदेशज मतलब विदेशी शब्दों का प्रभाव, विदेशी का शब्दों का प्रयोग किया जाता है या प्रभाव देखा जा सकता है। उसे हम क्या कहेंगे? विदेशज। हमारी हिंदी में ऐसे अनेकों विदेशी शब्द है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कॉलेज,
ये क्या है? विदेशी शब्द, जिसका हम प्रयोग में, हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। कॉलेज का वैसा ही प्रयोग करते हैं। ऐसे अनेकों शब्द हैं, जैसे देसी शब्द, विदेशी, हम ऐसे शब्द अनेकों शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, जो हमारी इन सभी मिक्स शब्दों का हमारी भाषा में प्रयोग किया जाता है। कॉलेज, डॉक्टर, पुलिस, और ऐसे अनेक शब्द हैं, अनेक शब्द। अभी थोड़ा डॉक्टर, कॉलेज, नर्स, थर्मोमीटर, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे हिंदी भाषा में जिसका प्रयोग किया जाता है। विदेशी शब्दों का, देसी के साथ साथ विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हमारी भाषा में किया जाता है। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर हमारे कितने प्रकार हैं शब्द के? 3। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर हमारे कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये हुए हमारे रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। रूढ़ क्या होता है? रूढ़ का अर्थ क्या होता है? जो प्रचलन में हो, प्रचलन में हो, जो प्रकृति के अनुसार प्रचलन में हो, जिसका प्रचलन चल रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते, मतलब वो अन्य शब्द के योग से नहीं बनते, लेकिन एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। उसका अर्थ होता है, उस शब्दों का अर्थ होता है। जैसे घर, कल, कमल, ये क्या है? हमारे रूढ़। ये अन्य किसी शब्द, ये शब्द क्या होता है? वर्णों का समूह, वर्णों के समूह से शब्द बनता, तो ये शब्द है। लेकिन इस शब्द में कोई दूसरा शब्द नहीं है, ये सिर्फ वर्णों के समूह से बना है, ये है रूढ़। ये किसी रूढ़ का अर्थ ही क्या होता है? जो किसी अन्य शब्द की सहायता से नहीं बनते, ये सिर्फ वर्णों की सहायता से या वर्णों के मेल से बनते हैं। अन्य शब्दों का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई इसमें मेल नहीं किया गया। ये क्या है? अपने आप में रूढ़ है, वो किसी अन्य शब्द की सहायता से नहीं बने हैं। घर का अगर हम इसके टुकड़े करें, ग जमा र, इसके हम इतने ही टुकड़े कर सकते हैं। अगर शब्द होगा जैसे कमल, नयन, ये क्या है? कमल नयन, ये क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, इसका विभाजन किया जा सकता है, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कमल अलग से, कमल यानी कमल फूल, तो नयन मतलब नैन, तो नयन इसका भी अर्थ है, इसका अलग अर्थ है। तो ये 2 शब्द हुए, 2 शब्दों के मेल से बना है। लेकिन ये क्या है? घर क्या है? ये वर्णों के मेल से बना है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये अन्य किसी शब्द की सहायता से नहीं बनते, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़, जो कि किसी अन्य शब्द की सहायता से नहीं बनते, लेकिन एक विशेष अर्थ को प्रकट करते। विशेष अर्थ मतलब घर, घर का तो अर्थ है ना, घर, यहाँ हम रहते हैं, ग्रह, ये है अर्थ, इसका अर्थ निकलता है, ये है ग्रह, घर। कल मतलब आने वाला कल या बीता हुआ कल, जिसका अर्थ निकलता है वो है कल, रूढ़ शब्द। अब हम बात करते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है? यौगिक मतलब रसोई, घर। यौगिक मतलब, यौगिक का मतलब ही क्या होता है? योग, योग मतलब जोड़ना, मिलना, मेल। तो यौगिक का अर्थ क्या हुआ है? 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। कौन कौन से? रसोई और घर। ये क्या हुए? 2 शब्द, घर अलग से आ गया, रसोई अलग से आई। रसोई के लिए घर या रसोई का घर, तो ये रसोई अलग से आ गई और घर अलग से आ गया, ये 2 शब्दों के मिलने से बना है, तो इसे हम क्या कहेंगे? यौगिक। जो कि 2 शब्दों के मिलने से या 2 शब्दों के मेल से बना हो, उसे हम
यौगिक कहते हैं। एक और एग्जाम्पल, विद्या प्लस यमालय, ये भी दो शब्दों के मिलने से बना है। आलय मतलब घर, ग्रह यहाँ हम निवास करते हैं, विद्या मतलब विद्या के लिए जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, विद्या का निवास स्थान। पाठ शाला, ये भी क्या है, दो शब्दों के मिलने से बना है। आगे हिम आलय, ये भी हमारा क्या है, दो शब्दों के मिलने से बना। तो यही होता है हमारा यौगिक, जो कि अन्य किसी शब्द के योग से बना। शब्द एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो यौगिक का अर्थ ही क्या होगा हमारा, दो शब्दों के या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं हम योग रूढ़। योग का क्या अर्थ होता है, योग मतलब मेल, तो रूढ़ का क्या हुआ, जो प्रचलन में हो। तो योग रूढ़ क्या होता है, जो शब्द यौगिक तो होते हैं, मतलब दो शब्दों के या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो बनते हैं, लेकिन एक अलग अर्थ को प्रकट करते हैं या तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जैसे राम कथा या रामायण, कुछ भी, रामायण या राम कथा ले लो। राम क्या है, राम एक महापुरुष है, महान पुरुष। कथा उसकी क्या होगी, स्टोरी, राम कथा। तो राम कथा क्या हुआ, दो शब्दों के मेल से बना है, योग से बना है। लेकिन एक राम कथा क्या होगी, उसकी आत्मकथा, ये तीसरा अर्थ प्रकट करती है, आत्मकथा। जैसे ये था ना, रसोई घर, रसोई यमा घर मतलब रसोई के लिए घर, विद्या जमा आलय विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या का निवास स्थान। तो ये क्या था, इसका अर्थ इसमें ही प्रकट था। लेकिन ये राम कथा क्या है, ये तीसरे अर्थ को स्पष्ट करती है। राम कथा या रामायण क्या होगी, आत्मकथा। आत्मकथा मतलब अपनी कथा। तो ये क्या हुआ, रामायण क्या हुई, राम की अपनी कथा, राम कथा। तो ये क्या है, तीसरे अर्थ को स्पष्ट कर रही है। तो ये हमारा हुआ योग रूढ़। यौगिक तो होता है लेकिन वो तीसरे अर्थ को स्पष्ट करे। राम कथा दो शब्दों से मिलके बना है, लेकिन अर्थ इसका क्या स्पष्ट कर रहा है, तीसरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है या तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसे हम योग रूढ़ कहेंगे। और दशा नन, दशा क्या हुआ, 10, और नन क्या हुआ, मुख। दशानन क्या हुआ, मुख। तो है क्या ये, बेसिकली रावण, रावण दशानन। तो इसका क्या हुआ अर्थ, 10 है मुख जिसके, किसके, 10 है मुख जिसके। इसमें सीधा सीधा ये नहीं बताया दशानन कौन है, इसमें बताया 10 है जिसके, मुख जिसके। ये तीसरे अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, योग रूढ़, जो यौगिक तो होते हैं लेकिन अर्थ उसका और कोई विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं या किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, योग रूढ़। ये थे हमारे रचना के आधार पर शब्द के भेद। आगे हम इस शब्द के और प्रकार के विषय में चर्चा करेंगे, वो हमारी अगली, उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नमस्कार।